गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका के नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नाम से संख्या पद्धति। तो पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या कितने टाइप की होती हैं और क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं से, जिन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, परमेय संख्याएँ और अपरमेय संख्याएँ। तो परमेय संख्या क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं? परमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो याद रखने की है वो क्या है कि Q≠0 होना चाहिए, क्योंकि अगर Q = 0 हो जाता है तो वो कंडीशन हमारी बन जाती है 1। जैसे कि P है, P एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, अपॉन में 0 है, तो ये नॉट डिफाइंड की कंडीशन बन जाती है। ओके, नॉट डिफाइंड। तो जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त की जाएंगी वो परमेय संख्याएं बोली जाएंगी। ये याद कर लो, P/Q के रूप में व्यक्त की जाएंगी वो परमेय संख्याएं होंगी। परमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट हम Q से करते हैं, ये आगे चल के बहुत काम आएगा, तो इसको याद रखना कि इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। आगे चलते हैं अपरमेय संख्याएं। तो अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं, अ लगा हुआ है, अ का हिंदी में मीनिंग होता है नहीं। तो जो परमेय संख्या थी वो P/Q के रूप में व्यक्त की जा रही थी, तो अपरमेय संख्याएं क्या होंगी? जो P/Q के रूप में नहीं व्यक्त की जा सकती, नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, परमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं की, जिन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 ये एंड सो ऑन, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। इन्हें किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है n से। तो चलिए आप देख के बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबको बोलना है साथ के साथ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है क्या? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। ये जो 1 है वो क्या है? ये है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या आप ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है कि हम कितने तक बोलें इसको। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते आप, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बता सकते हैं, जो कि है 1। और इन्हें जैसे कि नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसका n उठाया है और इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? n से। तो प्राकृतिक संख्याएँ ऑल काउंटिंग नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? यानी कि होल नंबर्स, 0 से स्टार्ट होने वाली, 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 इनके साथ ऐड कर दिया नेचुरल नंबर्स, तो क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। 0 प्लस नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं और इन्हें W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा आगे देखते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक को बोलते हैं हम इंटीजर्स, यानी कि 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का नेगेटिव, -1 -2 -3, ये सभी क्या हैं? तो पूर्णांक जिन्हें इंटीजर बोलते हैं वो क्या होते हैं? 0 के साथ नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स विद नेगेटिव साइन। तो -1 -2 एंड -3 सो ऑन, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं पूर्णांक। अब जो आप देख रहे हो 1 2 3, ये सभी क्या हैं? ये पॉजिटिव नंबर्स के साथ जो पॉजिटिव साइन लिए हुए हैं वो क्या हैं? ये हैं धनात्मक पूर्णांक। और ये जो है नेगेटिव साइन के साथ, इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब बात आती है, हमने 0 को कुछ नहीं कहा है, सिर्फ ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। तो 0 क्या है? 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है, ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही कैसा? ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है 0 के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं, सहभाज्य संख्या क्या होती हैं। ऐसे नंबर्स जिनका तुम्हें HCF 1 मिल जाता है तो वो अभाज्य संख्याएं होंगी।
तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 and 3 है। अगर आप इसका HCF निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का तो क्या मिलेगा आपको, इसका HCF मिलेगा 1। तो इन दोनों संख्याओं का HCF 1 है, इस वजह से ये क्या है, को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह ध्यान रखना, कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स, जिन नंबर्स का HCF 1 होगा वो को प्राइम नंबर्स होंगे। तो सम संख्याएं क्या होते हैं, इवन नंबर्स। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी वो इवन नंबर्स होंगी, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब बात आती है सह अभाज्य संख्याओं की, जिन्हें कि प्राइम नंबर बोला जाता है। तो जो संख्याएं 1 से और स्वयं से विभाजित हो जाती हैं वो कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, राइट, प्राइम नंबर बोले जाते हैं जो संख्याएं 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं। इसमें एक बात आपको ध्यान रखने की है कि अभाज्य संख्या 2 प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होती हैं, ये बात ध्यान रखो। इसका एक एग्जाम्पल अभी देखेंगे, पहले ये बात समझो कि अभाज्य संख्याएं 2 प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होती हैं, और तथा ये 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, ये 2 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 और वो संख्या स्वयं। ठीक है, तो 2 प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देखते हैं कि 1 क्या अभाज्य संख्या है, तो 1 से डिवाइड होता है और 1 स्वयं से भी 1 ही है। तो यहाँ पे तुम ये देख रहे हो कि ये 2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, और डेफिनेशन क्या कहती है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये 2 प्राकृतिक संख्या है, नहीं, ये तो 1 एक ही प्राकृतिक संख्या है, तो इस वजह से ये अभाज्य संख्या नहीं है। 1 खुद भी 1 है और ये 1, तो ये 1 एक ही तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ये कहती है कि वो 2 प्राकृतिक संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए, और वो 2 प्राकृतिक संख्या कौन सी होनी चाहिए, 1 और स्वयं। इसी वजह से जो 1 है वो अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आता है, 2 प्राकृतिक संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ जो 1 है वो एक ही प्राकृतिक संख्या से डिवाइड हो रहा है, इस वजह से 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 2 को चेक करते हैं, 2 1 से डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 1 से और स्वयं से डिवाइड हो रहा है। तो अब ये क्या हो गई, ये 2 प्राकृतिक संख्याएं हो गई, 2 प्राकृतिक संख्या। तो 2 प्राकृतिक संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ ये 1 है वो एक ही प्राकृतिक संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। तो ये हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है और 2 अभाज्य संख्या है। तो इसके एग्जाम्पल्स, आप अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, 2, 3, 5, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर को। थैंक यू।